जय हिंद। तो देखते हैं आज के यानी 18 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मई 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यतीन्द्र बोस को चुना गया है। जबकि नए सीएम जल्दी में कौन बने हैं? शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं वेस्ट बंगाल को। डिटेल में देखते हैं। मई 2026 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक यतीन्द्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब अध्यक्ष के से रिलेटेड कुछ संविधान के आर्टिकल से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 178 यानी आर्टिकल 178 के अनुसार राज्य के प्रत्येक विधानसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। किस आर्टिकल के तहत? 178 आर्टिकल के तहत प्रत्येक विधानसभा अपने 2 सदस्यों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को जल्द से जल्द चुनती है। जबकि 179 आर्टिकल 179 के तहत इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने, त्याग पत्र देने और उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी, जो कि जल्द ही बने हैं। गवर्नर कौन है? RN रवि, पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। राज्यपाल। सेकंड प्रश्न हमारे पास है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया गया। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इसी दिन आयोजन किया जाता है। आयोजन से डेंगू बचाव और जन जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। अब मई में जितना भी दिवस हुआ है वो देख लेते हैं। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को कौन सा मनाया गया है? विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। इसी दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत का 157वां रैंक है 180 देशों में। तो याद रखिएगा। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया गया। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। 6 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय नर्स दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, जबकि 8 मई को मनाया गया विश्व थैलेसेमिया दिवस तथा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी 8 मई को ही मनाया गया। 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। 11 यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 14 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया गया, जबकि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। तो इसमें हम अभी तक जितने भी मई में दिवस मनाए गए हैं वो सारे एक प्रश्न से रिवीजन कर लिए, याद कर लिए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रणनीतिक LPG सप्लाई पर समझौता हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच में यानी UAE के बीच में LPG सप्लाई पर समझौता हुआ है। डिटेल। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच में LPG सप्लाई पर एक ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता हुआ है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में। करेंसी कौन है? UAE दिरहम है। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। हाल ही में UAE ने OPEC से अलग होने की घोषणा की है। UAE और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन सा है? पहला ताइवानी बैंक कौन सा है जिसने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना शाखा स्थापित किया? CTBC बैंक, जो कि ताइवान के हैं। डिटेल देखते हैं। ताइवान के सबसे बड़े निजी बैंक CTBC बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा IFC बैंकिंग यूनिट के अंतर्गत के उद्घाटन कर इतिहास रच दिया। गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक बन गया है। कौन सा? CTBC बैंक। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर में। मुख्यमंत्री कौन है? CM भूपेंद्र भाई पटेल अभी वर्तमान में गुजरात के CM हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं गुजरात के।
भारत का पहला मेगा ग्रीन शिपयार्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है? थूथुकुडी, जो कि तमिलनाडु में स्थित था, वहाँ विकास किया जा रहा है भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश करने के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने मंजूरी दिया है? असम राज्य ने मंजूरी दिया है। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में असम राज्य कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य असम के राज्यपाल हैं। समान नागरिक संहिता क्या होता है? क्या है इसका मतलब यूसीसी का? तो सभी नागरिकों, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों, सभी के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यूसीसी 44 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने विधिवत रूप से यूसीसी लागू किया। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? उत्तराखंड, याद रखिएगा मेन पॉइंट। नेस्कोड कूलिंग तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने नेस्कोड कूलिंग तकनीक को विकसित किया है? तो सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने। डिटेल देखते हैं। नेस्कोड नामक बिजली मुक्त शीतलन प्रणाली सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। नेस्कोड का फुल फॉर्म क्या है? नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड नेस्कोड का फुल फॉर्म है। यह तकनीक अमोनियम नाइट्रेट और पानी के रासायनिक मिश्रण का उपयोग करता है। बिना किसी कंप्रेसर या बिजली के यह प्रणाली मात्र 20 मिनट में ही 25 डिग्री से घटाकर लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस तक ला सकता है। लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस तक ला सकता है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद में है। मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल मुद्रा है सऊदी अरब के। यहाँ के प्रिंस यानी क्राउन कौन है? मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में गंगम्मा जात्रा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? गंगम्मा जात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में। डिटेल देख लेते हैं। गंगम्मा जात्रा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। यह महोत्सव मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में स्थित ततई गुंटा गंगम्मा मंदिर में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती में है। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? जे अब्दुल नज़ीर राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विशाल मशरूम के लिए 13,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट्स कलर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? प्रेसिडेंट्स कलर का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है मई 2026 में? तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF को विशेष रूप से इसके 8वें बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर यानी राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर के सम्मान दिया। यह सम्मान किसी सैन्य या अर्धसैनिक बल को राष्ट्र के असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला है। यह 14 मई को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश स्थित NDRF के 8वीं बटालियन के परिसर में प्रेसिडेंट्स कलर सेमिनार परेड का आयोजन किया गया। अब फोर्सेस से रिलेटेड उनके महानिदेशक देख लेते हैं।
सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार है बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद है एनडीआरएफ के। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर वर्तमान महानिदेशक है, याद रखिएगा ध्यान में। हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सहदेव यादव को चुना गया है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव को सर्वसम्मति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन का अध्यक्ष चुना गया है। तो अब और भी अलग अलग संस्थाओं से रिलेटेड उनके अध्यक्ष या प्रमुख को देख लेते हैं कि किस संस्था के कौन अध्यक्ष हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर विकामता अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष पीएम मोदी होते हैं, अध्यक्ष जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम होते हैं। जबकि उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहौरी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ निधि छिबर हैं, नीति आयोग के सीईओ निधि छिबर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10वां। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C-295 गुजरात के किस शहर में अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है? एयरबस C-295 गुजरात के किस शहर में तैयार किया जा रहा है? अंतिम रूप से बड़ोदरा में तैयार किया जा रहा है। डिटेल: भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C-295 भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके एरो 748 विमानों को बदलने के लिए गुजरात के बड़ोदरा स्थित टाटा एयरबेस संयंत्र में अंतिम रूप से तैयार होने के करीब है। भारत ने वर्ष 2021 में एयरबेस के साथ 56 C-295 2021 में यह हुआ था समझौता एयरबस के साथ में 56 संख्या जो कि 56 है, 56 एयरक्राफ्ट के लिए 295 56 विमान के लिए जो कि C-295 है विमानों के लिए समझौता किया गया था। 56 विमानों में से 16 स्पेन में निर्मित किए जा रहे हैं, 16 स्पेन में, बाकी 40 गुजरात के बड़ोदरा स्थित टाटा एयरबस फाइनल असेंबल एवं निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है एटोरगिडी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एटोरगिडी त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एटोरगिडी त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि किस जनजाति द्वारा? आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह कृषि कार्यों से जुड़ा एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण उत्सव है, कृषि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में काल भैरव नामक भारत के पहले AI संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस विदेशी देश में किए जाने की घोषणा की गई है? भारत का पहला AI संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान जो कि भैरव है उसका किस विदेशी देश में निर्माण किए जाने की घोषणा हुई है? तो पुर्तगाल में। भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा किस संस्थान में स्थापित की गई है? किस संस्थान में? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में, IIT बॉम्बे में स्थापित की गई है।
याद रखिएगा, क्योंकि यह भारत का पहला है। भारत का पहला, तो पहले आप पूछने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत का पहला या विश्व का पहला हो, पूछने का चांसेस ज़्यादा होता है। और फिर अगर महिला से रिलेटेड अगर कुछ भी हो तो भी पूछने का चांसेस ज़्यादा बनता है। तो ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा नॉर्मल क्वेश्चन से, क्योंकि यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में भारत के पहला हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत का पहला है हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC द्वारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्रैल 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? तो 8.30% रही है। तो आज के हमारा 15 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अगले दिन, पिछले दिन के, जो कि पिछला दिन पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। क्योंकि पिछला दिन हमारा 17 तारीख को था, तो 17 तारीख संडे था, तो पूरे वीक का संडे को रिवीजन करते हैं। तो 16 मई के करेंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। तो चलिए, पहला है हमारे पास 2026 से 27 के लिए भारतीय उद्योग परिषद यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R मुकुंदन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, फैमिली डे। ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा टीवी अवार्ड 2026 में किस शो को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? किस शो को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला बाफ्टा में? कोड ऑफ साइलेंस को मिला है। नेक्स्ट है, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन है। केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे VD सतीशन। नेक्स्ट है, मिजोरम सरकार ने हाल ही में किस GI प्रमाणित फसल के लिए 189.79 करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया है? तो अदरक के लिए मिजोरम सरकार ने। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य या स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो थूथुकुडी, तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसे भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो धोलेरा और अहमदाबाद के बीच में। मई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे 24 मई 2026 के बाद 1 वर्ष के लिए CBI के निदेशक के रूप में निर्णय लिया है? यानी CBI के जो निर्देशक हैं उनके 1 साल कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है। तो कौन है? प्रवीण सूद। इनके कार्यकाल 24 मई 2026 को ही ख़त्म हो रहा था, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। तो यह अब 24 मई 2027 को ख़त्म होगा। तो कौन है? प्रवीण सूद। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा PM मोदी पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अपनापन पुस्तक का नाम है, जो PM मोदी पर लिखा गया है। 35 साल के रिश्तों के, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के 35 साल के रिश्तों के से रिलेटेड। लीड्स 2025 रैंकिंग में तटीय राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान यानी टॉप पोजीशन पर कौन रहा है? तटीय राज्यों के रैंकिंग में लीड्स के अनुसार तमिलनाडु, जबकि लैंडलॉक में कौन है? UP है लैंडलॉक में शीर्ष स्थान पर। मई 2026 में अमेरिकी सीनेट ने
किसे फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन यानी गवर्नर नियुक्त किया गया है? किसे किया? केवी स्वर्स को नियुक्त किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय जहाज को युद्ध जोखिम यानी वार रिस्क बीमा सुरक्षा देने के लिए किस पुल की शुरुआत की है? किस पुल की शुरुआत की है? भारतीय मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल BMIP को BMIP शुरू की है, भारतीय मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने अपने पहले समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी है? तो नई दिल्ली ने मंजूरी दी। मई 2026 में भारत सरकार ने किस प्रमुख खाद्य वस्तु के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में डालते हुए 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा दिया है? तो चीनी को निर्यात से रोक लगाया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान, हाल ही में कौन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली शुरू किया है। तो यहाँ पर हमने एक क्विक रिवीजन पिछले दिन का भी कर लिया। और आप लोगों को लेक्चर अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आपके पास आते रहे, इन्फॉर्मेटिव मिलते रहे। तो आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। भारत सरकार द्वारा अगले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेवी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन है वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, थर्ड ऑप्शन है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, फोर्थ ऑप्शन है वाइस एडमिरल अतुल आनंद। तो इसमें से बताना है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? नेवी प्रमुख। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तो थैंक यू, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।